गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब एसआर स्टडी पॉइंट्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी में बुद्धि टॉपिक से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी को किसने दिया है? फर्स्ट थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या फिर थर्मन। तो ये दिया है बच्चों स्पीयरमैन ने। सेकंड क्वेश्चन इज, बुद्धिलब्धि आईक्यू मापने का सूत्र सर्वप्रथम किसने पूर्ण रूप से दिया? फर्स्ट स्टर्न, सेकंड बिने, थर्ड टर्मन, फोर्थ वेक्सलर। क्वेश्चन आंसर इज टर्मन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट डैनियल गोलमैन, सेकंड हार्वर्ड गार्डनर, थर्ड जॉन मेयर या पीटर सोलोवे। आंसर इज डैनियल गोलमैन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी को किसने दिया? ये किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट जीन पियाजे, सेकंड थर्स्टन, थर्ड हार्वर्ड गार्डनर या फिर एल्फ्रेड बिने। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी को बच्चों दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। फिफ्थ क्वेश्चन इज, मानसिक आयु मेंटल एज का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? थॉर्नडाइक, बिने साइमन, टर्मन या स्टर्न। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय जो दिया था वो बिने साइमन ने दिया था। बी इज राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत थ्री डायमेंशनल थ्योरी या संरचना मॉडल किसने दिया? फर्स्ट कैटल, सेकंड गिलफोर्ड, थर्ड स्पीयरमैन, डी थर्स्टन। तो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया है बच्चों गिलफोर्ड ने। आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? 100, 120, 80 या 110। तो बच्चों मानसिक आयु और वास्तविक आयु निकालने का एक सूत्र होता है, ठीक है, एम ए आई क्यू बराबर एम ए बटे सी ए इंटू 100। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग आई क्यू को निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों 120। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट थर्स्टन या थॉर्नडाइक, थर्ड गिलफोर्ड या फिर बर्ड। तो बच्चों बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत दिया है वो दिया था हमारे थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 9, जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 90 से 110, 71 से 80, 25 से कम या फिर 50 से 70 के बीच। तो जड़ बुद्धि बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है बच्चों वो होती है 25 से कम। क्वेश्चन नंबर 10, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी। फर्स्ट आरपी कैटल या थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या फिर स्किनर। तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो दिया है बच्चों वो दिया था आरपी कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ग्रुप फैक्टर थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? थर्स्टन, सेकंड थॉर्नडाइक, थॉमसन या फिर वेस्लर। तो बुद्धि का जो समूहकारक सिद्धांत दिया था वो दिया था थर्स्टन ने। क्वेश्चन नंबर 12, थर्स्टन इन्होंने ना 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार थॉर्नडाइक द्वारा नहीं बताया गया? फर्स्ट अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड सामाजिक बुद्धि सोशल, थर्ड यांत्रिक या मूर्त बुद्धि मैकेनिकल, डी आध्यात्मिक बुद्धि स्पिरिचुअल। तो जो थॉर्नडाइक का इनमें से एक नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो बच्चों आध्यात्मिक बुद्धि।
थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि भी दी है, सामाजिक बुद्धि भी, और मूर्त बुद्धि है यांत्रिक बुद्धि का प्रकार बताया, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि का प्रकार थॉर्नडाइक ने नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 13, भाटिया बुद्धि परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? 3, 5, 7 या फिर 8? तो बच्चों भाटिया बुद्धि परीक्षण में जो उप परीक्षण है वो केवल 5 है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में लीप्जिंग जर्मनी में किसने की थी? फर्स्ट अल्फ्रेड बिने, सेकंड विलियम वुंड, थर्ड विलियम जेम्स या फिर कैटल? तो जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लीप्जिंग शहर में विलियम वुंड के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरावैयक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट स्वयं की क्षमताओं को पहचानना, सेकंड दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझना, सी प्रकृति को समझना, डी तार्किक सोच रखना। क्वेश्चन आंसर इज दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझना इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? फर्स्ट फिलिप बर्नन या बर्ट, सेकंड स्टर्नबर्ग, थर्ड थर्स्टन या फिर थॉमसन? तो बच्चों बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था फिलिप बर्नन एंड बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 17, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? वुडवर्थ या टर्मन ने दिया, डियरबर्न द्वारा दिया गया या फिर बिने द्वारा दिया गया? तो ये परिभाषा दी है टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि का त्रिचापीय या त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डैनियल गोलमैन या फिर बिने? आंसर इज रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिदर्श सिद्धांत या नमूना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन, कैटल, गिलफोर्ड या फिर स्पीयरमैन? आंसर इज थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य बुद्धि लब्धि का स्तर क्या माना जाता है? जो एवरेज बुद्धि लब्धि होती है उसका स्तर क्या माना जाता है? 80 से 89 के बीच, 90 से 109 के बीच, या 110 से 119 के बीच, या फिर 120 से 129 के बीच? आंसर इज 90 से 109 के बीच। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण है? अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल। फर्स्ट बिने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस या उपयुक्त सभी? इसका आंसर है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 22 इज हियर, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इंटेलिजेंस इज ए मेथड ऑफ एक्टिंग, यह परिभाषा किसने दी? आंसर इज वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 23, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। फर्स्ट फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड बिने, टर्मन या विलियम वुंड? आंसर इज विलियम वुंड। क्वेश्चन नंबर 24 इज हियर, मानसिक मंदता के अंतर्गत मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 0 से 25 के बीच, 26 से 50 के बीच, या फिर 51 से 70 के बीच, या फिर 90 से 100 के बीच? तो बच्चों जो मंदबुद्धि बच्चे आते हैं, सॉरी मूर्ख बच्चे आते हैं, वो 0 से 25 के बीच। 25 क्वेश्चन
बुद्धि का क और ख का सिद्धांत थ्योरी ऑफ ए एंड बी इंटेलिजेंसी किसने दिया? फर्स्ट हैब, सेकंड बर्ड, थर्ड जॉनसन, डी थॉर्नडाइक। आंसर इज हैब। बुद्धि का क और ख का सिद्धांत दोस्तों हैब ने दिया। क्वेश्चन नंबर 26, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? नंबर 1 व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, नंबर 2 सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, नंबर 3 सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण या फिर व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। तो बच्चों ये सामूहिक शाब्दिक परीक्षण था। क्वेश्चन नंबर आंसर इज बी राइट। यह सामूहिक शाब्दिक परीक्षण था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पढ़ा लिखा वर्ग के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, गार्डनर के अनुसार एक मूर्तिकार या विमान चालक में किस प्रकार की बुद्धि अधिक होती है? नंबर 1 स्थायी बुद्धि या फिर स्थानिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो क्वेश्चन आंसर इज स्थानिक बुद्धि। एक मूर्तिकार और विमान चालक के अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, स्टर्न ने बुद्धिलब्धि IQ का विचार सूत्र किस वर्ष दिया था जिसमें बाद में टर्मन ने संशोधन किया? फर्स्ट 1905, 1960, सॉरी 1908, 1912 या फिर 1916। तो आंसर इज 1912। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्धि का एक कारक या एक तत्व सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी जिसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है किसने दिया? फर्स्ट अल्फ्रेड बिने, टर्मन या स्टर्न, सेकंड स्पीयरमैन, थर्ड थॉर्नडाइक या फिर गिलफोर्ड। एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी को अल्फ्रेड बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया। तो आंसर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा रूप शामिल नहीं है? फर्स्ट घटकीय विश्लेषणात्मक बुद्धि, सेकंड अनुभाविक सृजनात्मक बुद्धि, थर्ड संदर्भात्मक व्यावहारिक बुद्धि या फिर सामाजिक बुद्धि। तो कौन सा शामिल नहीं था? सामाजिक बुद्धि। आंसर इज डी राइट। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी जरूर देना। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।